किसी ने कमाल की बात कही है कि अगर ढूंढना चाहते हो तो अपने आप को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो कि एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठ करके भीख मांगा करता था। उसके पास में एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था और वो भिखारी उस कटोरे में कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था। उन सिक्कों को खनकाता था, आवाज करता था। लोग उसकी आवाज पर आकर्षित होते थे। साथ ही एक गाना गाता था कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। और इक्के दुक्के लोग जिनका ध्यान उसकी इस बात पर आकर्षित हो जाता, जिनको दया आ जाती उस भिखारी पर, तो सिक्के डालकर उसके कटोरे में चले जाते थे। दोस्तों, ये इस भिखारी का रोज का रूटीन था। उस कस्बे में रहने वाले लोग कहते थे कि इस भिखारी के जो पुरखे थे वो बहुत अमीर थे। पता नहीं आज उसकी ये हालत कैसे बन गई है। ऐसे किसी से भीख मांगने की नौबत आ पड़ी और पूरी कहानी कोई जानता नहीं था। एक शाम वो रोज की तरह यही काम कर रहा था। उसे लगा कि अब चलना चाहिए, लेकिन भिखारी ने सोचा कि चलो 5-10 मिनट और बैठ जाता हूँ। तभी वहाँ से एक सज्जन निकल रहा था और बड़ी ही तेजी में था, लेकिन उस भिखारी के पास आकर के रुक गया। उसने भिखारी को देखा और उसके पास उस कटोरे को भी देखा। उस सज्जन ने फटाक से अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से कुछ पैसे निकाले। वो 100-100 रुपए के नोट गिनने लगा और भिखारी की जो आंखें थी उनमें चमक आ गया। उसने कहा कि एक नोट मिल जाए तो काम हो जाए। उस आदमी ने 100-100 के 10 नोट उस भिखारी की ओर बढ़ाए और कहा कि अगर तुम ये कटोरा मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें ये 1000 रुपए दे दूंगा। भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरा और 1000 रुपए। उस सज्जन ने और 10 नोट निकाले और बोला कि 2000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम ये कटोरा मुझे दे दोगे। भिखारी ने बिना देरी किए वो कटोरा आगे बढ़ा दिया और कहा कि लो भाई साहब, ले जाओ। उस आदमी ने उस कटोरे को फटाक से लेकर अपने बैग में डाल लिया और वहाँ से चल निकला। और भिखारी भी अपना झोला और सभी सामान लपेटकर वहाँ से झट से दूसरी दिशा में निकला कि कहीं अब उस आदमी का मन ना बदल जाए। और उस आदमी को भी लग रहा था कि कहीं उस भिखारी का मन ना बदल जाए, कहीं वो अपना कटोरा वापस ना मांग ले। वो दौड़कर स्टेशन में जल्दी अंदर आया, ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई वो सज्जन अंदर चढ़ गया और थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीछे पलट पलट कर देख रहा था कि कहीं वो भिखारी न आ जाए। ट्रेन ने हॉर्न बजाया और स्टेशन छोड़ा। तब उस आदमी ने राहत की सांस ली कि चलो आया नहीं। अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे के वजन को तोलने लगा कि कितना भारी है। वो कटोरा लगभग 500 ग्राम का था और यह आदमी धातुओं का जानकार था, जौहरी था। ये एक नजर में उस गंदे कटोरे को, जो धूल में सना हुआ था, पहचान गया था कि ये कटोरा सोने का है। ये आदमी बड़ा ही खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2000 रुपए में मिल गया। और उधर भिखारी भी बड़ा ही खुश हो रहा था कि एक कटोरे के 2000 रुपए मुझे मिल गए हैं। बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, उस कटोरे की नहीं है, व्यापारी की नहीं है, उस जौहरी की नहीं है। दोस्तों, ये कहानी तो सिर्फ आपकी और हमारी है। हमें जो जीवन मिला है उसका मूल कभी हम समझ ही नहीं पाए हैं। हमें और आपको लगता है कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो बस इन सभी चीजों के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो बस इतना ही कुछ करके चला जाऊंगा, मुझे ज्यादा कुछ अजीब नहीं करना, मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन के मोल को कभी समझ ही नहीं पाए हैं। दोस्तों, हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि वो सोने का कटोरा है जो कि बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। इस छोटी सी कहानी की सीख और इसका सार हमें यही समझाता है कि एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनी सच्ची और अच्छी मेहनत से और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ जो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।